आज दिनांक 9 अगस्त सन 2020 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 7 का 19वां सवाल पढ़ेंगे। एक वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 है। वर्ग के अन्य दो शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेंगे। इसका नाम हो गया ABCD। कर रहा है कि दो सम्मुख शीर्ष, मान लीजिए A का निर्देशांक -1, 2 है और A का सम्मुख शीर्ष C है, तो C का निर्देशांक 3, 2 इंगित कर देंगे। चाहे तो B और D को हम सम्मुख शीर्ष बना सकते हैं, या तो चाहे तो A और C को सम्मुख शीर्ष बना सकते हैं। तो हमने A और C को सम्मुख शीर्ष बनाया है। अब कह रहा है कि अन्य दो शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है बिंदु B और D का निर्देशांक। मान लेंगे माना बिंदु B का निर्देशांक जो है x, y है। कल्पना कर लेंगे केवल एक का, या तो B का या तो D का, दोनों में से किसी एक का निर्देशांक कल्पित कर लेंगे। हाल माना B का निर्देशांक बराबर x, y। अब इसके आगे देखिए, ABCD एक वर्ग है। जब ABCD एक वर्ग है तो ये AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, इसलिए AB बराबर BC। जिसकी जरूरत है केवल उसी को हम लिखेंगे। चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, इसलिए AB बराबर BC। AB और BC दोनों आपस में बराबर। अब इसके आगे देखिए, AB बराबर, AB की लंबाई हम निकालेंगे x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग बराबर, पुनः सूत्र तो वही रहेगा, x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। यह दोनों साइड में जो है दूरी सूत्र का प्रयोग किया गया है। अब देखिए इधर बाईं ओर हम मान रखेंगे AB के लिए x1 y1 x2 y2। हम AB की दूरी निकाल रहे हैं दूरी सूत्र से, तो मान रखेंगे x1 का मान -1 x2 का मान x का होल वर्ग प्लस y1 का मान 2 y2 का मान y होल वर्ग बराबर अंडर रूट। अब इधर देखिए, हम BC की लंबाई निकाल रहे हैं। BC की x1 y1 x2 y2। x1 का मान x माइनस x2 का मान 3 होल वर्ग प्लस y1 का मान y माइनस y2 का मान 2 होल वर्ग हो गया। अब देखिए यह दोनों ओर जो है कर्णी है, तो कर्णी से कर्णी कट जाएगा। तो यह हो गया -1 x का होल वर्ग प्लस 2 y का होल वर्ग बराबर x - 3 का होल वर्ग प्लस y - 2 का होल वर्ग। अब इसको हम विस्तार कर देंगे।
इस यहाँ जो है a माइनस बी का होल वर्ग वाला सूत्र का प्रयोग होगा। सावधानी से मान रखेंगे, एक का वर्ग एक माइनस बी का वर्ग का मतलब x का वर्ग, और माइनस वाला में माइनस होता है तो माइनस होगा माइनस में तो यह प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 1 प्लस x प्लस 2x हो गया। इसका विस्तार करेंगे तो प्लस इसका विस्तार कर देंगे, a माइनस बी का होल वर्ग वाला सूत्र लगेगा, 2 का वर्ग 4 प्लस y का वर्ग माइनस 2 दूनी के 4y बराबर a माइनस बी का होल वर्ग सूत्र पर विस्तार होगा, x का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 3x का दुगुना 6x प्लस इसका विस्तार करेंगे y का वर्ग प्लस 4 माइनस 2y का दुगुना 4y। अब देख लेंगे इसमें कौन कौन कट रहा है, दोनों साइड में उसको हम कटा लेंगे। माइनस 4y से माइनस 4y कट गया, y के वर्ग से y का वर्ग कट गया, प्लस 4 से प्लस 4 कट गया। यदि हमको पूर्व ज्ञान होता इसके और इसके बारे में तो 2 माइनस वाई का होल वर्ग या y माइनस 2 का होल वर्ग दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन देखने में अंतर लग रहा है, इसलिए हमने जो है इसको विस्तार करके कटा दिया। अब आगे जो बचेगा उसको जो है लिखेंगे, या देखिए 2x और सॉरी इसका वर्ग होगा, इसका वर्ग हो गया, वर्ग छूट गया था, x स्क्वायर से यह x स्क्वायर भी कट जाएगा। अब आगे यह 1 हो गया, यह 2x हो गया, तो 2x और इधर से इसको लाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6x, और अंक का पक्षांतर करेंगे तो यह 9 हो गया। अपनी साइड में जो का त्यों यह 1 जो है प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 8x बराबर घटाएंगे तो 8, या x बराबर 8 बटा के 8, या x बराबर 1। इस प्रकार हमें x का मान प्राप्त हुआ। अब इसके आगे देखिए, हम जो है a को c से मिला दे रहे हैं और चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसलिए कोण B जो है 90 अंश का हो गया। जब कोण B 90 अंश का होगा तो त्रिभुज ABCD एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जब समकोण त्रिभुज होगा तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय इस पर लगेगा। इसके आगे देखिए, चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, इसलिए कोण B बराबर 90 अंश, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हो गया। जब त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है तब इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय जो है लगा सकते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, यह जो है पाइथागोरस प्रमेय लग गया इस पर। अब देखिए यहाँ पर जो है दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, AC का वर्ग, तो करड़ी में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग AC के संबंध में है बराबर। यहाँ जो है अब देखिए AC के लिए सूत्र है और यहाँ AC का वर्ग है, तो इसको जो है हम
मझोला कोष्टक या बड़ा कोष्टक बना करके वर्ग कर देंगे। यही जो है ध्यान देने वाली बात है। बराबर पुनः यहाँ जो है ए बी के लिए कड़ी में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। पुनः यहाँ भी ए बी का वर्ग है तो इसको भी हम वर्ग बना देंगे। प्लस बी सी के लिए फिर वही सूत्र है x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब यहाँ भी BC का वर्ग है तो इसको भी हम मझोला कोष्टक बना करके वर्ग बना देंगे। यदि हम चाहते तो यहाँ जो है कड़ी को छोड़ देते, केवल साधारण में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। इसी तरह से यहाँ भी x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, पुनः प्लस x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। इस तरह से भी हम लिख सकते थे। दोनों विधि सही है, दोनों में से किसी एक विधि का प्रयोग हम कर लेंगे। अब आगे देखिए, हम मान रख रहे हैं AC के संबंध में। ध्यान रहे AC की दूरी निकाल रहे हैं, लंबाई निकाल रहे हैं, तो यह हो जाएगा, हम इसको x1 y1 x2 y2 ऐसे निकाल रहे हैं। तब मान रखेंगे। अब ध्यान रहे, इसको एक लाइन और हटा देंगे, इसको सूत्र को जब वर्ग कर देंगे तो कड़ी जो है हट जाएगा। x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब यह कड़ी का वर्ग किया है तो कड़ी हट जाएगा। x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग प्लस x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। हम जानते हैं कि जब कड़ी का वर्ग किया जाता है तो कड़ी हट जाती है। अब आगे जो है मान रखेंगे AC के संबंध में। AC x1 का मान 3 माइनस x2 का मान माइनस में है तो यह प्लस हो जाएगा। 1 का होल वर्ग प्लस y1 2 माइनस y2 का मान 2 है, 2 का होल वर्ग बराबर। अब देखिए यह जो है हम AB के संबंध में, यहाँ यह सूत्र AB के लिए है, इस पर ध्यान रहे। AB अब इसको जो हम मान रहे हैं x1 y1 x2 y2। x1 का मान x माइनस x2 का मान माइनस 1 है तो यह प्लस हो जाएगा। 1 का होल वर्ग प्लस y1 का मान y माइनस y2 का मान 2 होल वर्ग प्लस। अब यह देखिए यह सूत्र जो है यह BC के संबंध में है तो यहाँ हम रख लेंगे x1 y1 x2 y2। x1 का मान x, x2 का मान 3 होल वर्ग प्लस y1 का मान y माइनस y2 का मान 2 होल वर्ग। अब इसके आगे देखिए यह 3 1 4, यह 3 1 4 हो जाएगा। 4 का वर्ग प्लस घट जाएगा 0 का वर्ग बराबर। यहाँ जो है a माइनस b का होल, a प्लस b का होल वर्ग का सूत्र पर विस्तार हो जाएगा। x का वर्ग धन 1 का वर्ग 1 और यह x का दुगुना 2x हो जाएगा। इसका विस्तार करेंगे। y का वर्ग प्लस 4 माइनस 4y प्लस x का वर्ग प्लस 9 माइनस 6x प्लस y का वर्ग प्लस 4 माइनस 4y। अब इसके आगे देखेंगे कि कुछ इसमें से कटने लायक है कि नहीं, मिला लेंगे। जो कटने लायक होगा तो उसको काट देंगे और कटने लायक नहीं होगा तो उसको जो है हम उसी तरह से लिख देंगे। अब आगे देखिए 4 का वर्ग 16 हो गया और 0
का वर्ग शून्य ही होता है तो उसको छोड़ देंगे। अब इसमें ध्यान रहे हम x का मान 1 ज्ञात कर चुके हैं, तो x का मान 1 रखेंगे दाहिने पक्ष में, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा प्लस 1 प्लस इसमें x का मान जब 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। आगे प्लस y का वर्ग प्लस 4 माइनस 4y प्लस x का मान 1 रखेंगे 1 का वर्ग 1 प्लस 9 माइनस 6 x का मान 1 तो 6 गुणे 1 तो 6 प्लस y का वर्ग प्लस 4 माइनस 4y x बराबर 1 रखने पर आगे हिंट दे देंगे x बराबर 1 रखने पर, क्योंकि हम लोग x बराबर 1 ज्ञात कर चुके हैं। अब इसके आगे देखिए यह 16 बराबर यहाँ जो है जो अचर पद है उनको हम योग कर लेंगे। 1 प्लस 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 1 9, 9 9 18, 18 4 22 और यह जो है माइनस है। तो योग हमारा धनात्मक वाला 22 आया और यह माइनस है, तो 22 में से -6 को घटा देंगे तो 16 हो जाएगा। ये अंकों का गणना करने पर 16 हो गया। और यहाँ देखिए y का वर्ग और यह y का वर्ग है तो यह हो जाएगा 2y का वर्ग। अब क्या बच गया -4y और यह जो है -4y, चिन्ह समान है तो जोड़ा जाता है तो यह हो गया -8y। अब देखिए यहाँ जो है यह दोनों तरफ जो है 16 16 है तो यह हो गया 0 बराबर 2y का वर्ग -8y, या दाएं बाएं कर लेंगे इसको 2y का वर्ग -8y बराबर 0। इसमें जो है 2 कॉमन हो गया, 2y कॉमन हो गया, तो जब 2y कॉमन होगा तो यह बच जाएगा y -4 बराबर 0। यदि 2y बराबर 0 तब y बराबर 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। यदि y -4 बराबर 0 तब y बराबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार हमें y का 2 मान प्राप्त हुआ, एक जो है y बराबर 0 तथा दूसरा y बराबर 4। अब ध्यान दीजिए हमें x का मान 1 प्राप्त हुआ है और y का 2 मान प्राप्त हुआ है, एक मान 0 तथा एक मान 4। अब इसके आगे देखिए b का निर्देशांक तो हमें ज्ञात हो गया x और y, लेकिन d का निर्देशांक अभी हमें बताना है। तो देखिए यह जो है a b c d ये जो है वर्ग है, तो जब हम जो नियम शुरू से अंत तक इस समकोण त्रिभुज में लगाए हैं यही नियम जो है ऊपर वाले समकोण त्रिभुज में लगाएंगे तो जो निर्देशांक हमें बिंदु B का प्राप्त हुआ है x का मान 1 और y का मान 0 तथा 4, वही मान जो है यहाँ बिंदु D का भी प्राप्त होगा, क्योंकि AB बराबर AD और BC बराबर CD, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो यहाँ AD और CD भी आपस में बराबर हैं। और यह जो विकर्ण AC है तो यह विकर्ण नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी यह कर्ण का काम कर रहा है और वो जो ऊपर वाला त्रिभुज है उसके लिए भी यह कर्ण का काम कर रहा है। तो यहीं पर हम समझ जाएंगे कि जो निर्देशांक बिंदु D का प्राप्त हुआ है वही निर्देशांक जो है गणना करने पर बिंदु D का भी
आएगा तो हमें जो है यहाँ पर डबल गणना करने की और समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर हम लिख देंगे अतः वर्ग के अन्य शीर्ष, अब देखिए अन्य शीर्ष में x का मान तो 1 आया है तो 1 और y का मान 0 रख लेंगे, 1,0 तथा दूसरा निर्देशांक के लिए x को पुनः रिपीट कर देंगे 1 और y का जो दूसरा वाला वैल्यू प्राप्त है 1,4 यहाँ पर लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। यह जो है ध्यान देने वाली बात है कि इस गणना को डबल बार नहीं करेंगे क्योंकि समय बर्बाद जाएगा। अतः जो है यहीं पर जो है अन्य शीर्ष 1,0 तथा 1,4 लिख दिया जाएगा। इस प्रकार यह सवाल हल हुआ। धन्यवाद।